ई रिक्शा पर निकली बारात और डीजे की धुन के साथ सजे फेरे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सतना में 105 जोड़ों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत शुक्रवार को सतना शहर में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट क्रमांक 2 के मैदान में संपन्न हुआ, जहां 105 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। नगर निगम महापौर योगेश ताम्रकार ने बताया कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इससे दहेज प्रथा पर रोक लगाने के साथ सामाजिक समरसता और महिला सम्मान को बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि बारात पारंपरिक और आधुनिक शैली के संगम के रूप में निकाली गई। वर पक्ष वेंकटेश लोक से तैयार होकर ई रिक्शा में सवार होकर डीजे की धुन पर विवाह स्थल पहुंचे, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। समारोह में विभिन्न धर्मों और समुदायों के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह और निकाह के सभी आवश्यक कार्यक्रम पूरे किए गए। उल्लेखनीय है कि सामूहिक विवाह के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 मार्च से 15 अप्रैल तक चली थी, जिसके बाद पात्र जोड़ों का चयन किया गया। यह आयोजन नव दंपतियों के जीवन की नई शुरुआत के साथ समाज को सकारात्मक संदेश देने वाला साबित हुआ। देखिए, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सर्वप्रथम बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिनके माध्यम से जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से इसकी शुरुआत पुनः उन्होंने कर दी है और 200-300 की संख्या में हर साल 2-3 ऐसे मुहूर्त होते हैं जिसमें इन कार्यक्रमों को हर विधानसभा स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी को बधाई कि जिन्होंने बेटियों को उनकी विदाई के समय जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, विवाह बहुत समारोह बहुत महत्वपूर्ण होता है और उन परिवारों के लिए जिन परिवारों में बेटियां हैं उनके लिए कन्यादान योजना के माध्यम से सहायता करके और सरकार उनका सम्मेलन के माध्यम से विवाह संपन्न करवाती है, जिसमें 49,000 की राशि का बेटियों को दी जाती है और उसका चेक दिया जाता है बेटियों को, जो बेटियों के खाते में उनको दिया जाता है पैसा, उसकी राशि। साथ में बेटियों को जो है जोड़ा मिलता है, शादी का जोड़ा मिलता है, लड़कों के लिए पगड़ी मिलती है, बेटियों को चुनरी मिलती है, अन्य व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्था, परिवार में सम्मिलित होकर के और पंडाल की पूरी व्यवस्था की जाती है जहां सार्वजनिक स्थल पर ये शादी संपन्न की जाती है और उनके परिवार के जन भी उपस्थित रहते हैं। उनके आशीर्वाद के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि वहां पे सहभागिता करके इस विवाह समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न करवाते हैं। इसलिए जितने यहाँ पर आज 101 जोड़े जो है बैठ करके अभी विवाह संपन्न हो रहा है, मैं सभी जोड़ों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और उन बेटियों को जो विदा होकर के सतना से जा रही है उनके लिए यह संदेश है कि आपके जीवन में आगे प्रगति की राह, क्योंकि ये जीवन की नई शुरुआत कही जाती है और इस शुरुआत को आप इतनी अच्छी करें कि आने वाला जीवन जो है सुखमय हो, संपन्न हो और समृद्धशाली हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी परिवारजनों को जिनके बेटे और बेटियों की यहाँ से शादी हो रही है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। देश में आजादी के बाद पहली बार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी तो सरकार ने विकास के काम करने के साथ साथ समाज जीवन में आने वाले वो सभी कार्यों को अपने हाथों में लेकर के समाज के हर तबके को मदद पहुंचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। उसी में एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी है और ये सचमुच समाज के उन गरीब तबकों में जिनके पास संसाधनों की कमी होती है और माता पिता अपने बेटी का ठीक ढंग से विवाह नहीं कर पाते, ऐसे समय पर सरकार की मदद से आज गरीबों में एक बहुत बड़ा योगदान इस काम के लिए हुआ है सरकार का। दूसरा पक्ष इसका ये है, हम लोग अक्सर देखते थे
विवाह के बाद दहेज के नाम पर बेटियों को प्रताड़ित किया जाता था। कई बार बेटियों को जला दिया गया, मार दिया गया, घर से भगा दिया गया और इससे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई खड़ी हो गई। तब ऐसी स्थिति में लगा कि क्या होना चाहिए। सामूहिक विवाह का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें कन्या को आशीर्वाद दे रहे हैं, कन्यादान कर रही है सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, महापौर, अन्य जनप्रतिनिधि, ये सब जब कन्यादान करते हैं उस समय का चित्र बेटी अपने घर पे ले जाती है और अपने दीवार पर टंगाती है, परिवार वालों को ये बताने के लिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस बात के साक्षी हैं और मुझे मेरे साथ गलत व्यवहार ना हो, ऐसा वो एक इशारा करती है। उसका असर आज समाज में पूरी तरह से देखने को मिला। एक बार एक उदाहरण, मैंने एक बेटी से पूछा कि तुम्हारा पिछले साल विवाह हुआ, इस साल क्यों आई हो? तो बोली कि छोटी बहन का ब्याह कराने आई हूँ। मैंने कहा तुम तो ठीक हो। वो बोले कि आपका और मुख्यमंत्री जी का चित्र मैंने अपने घर पे लगा रखा है, किसकी हिम्मत है जो मेरी तरफ टेढ़ी आंख उठा के देख ले। ये कॉन्फिडेंस उस बेटी का मैंने देखा। एक जनजातीय समाज की बेटी थी और वाकई में इसका एक समाज पे बड़ा असर हुआ है। अभी मैं लोगों से संवाद कर रहा था, पूछ रहा था, सब इतने खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। मतलब उनके जीवन की ये खुशियां उनको और आगे बढ़ाएंगी। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर आए हुए 101 जोड़े हैं, मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बेटा बेटी को भरपूर आशीर्वाद देता हूँ और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पुनीत कार्य के लिए नगर निगम का मैं भी उनका धन्यवाद करता हूं। नगर निगम ने इसको आयोजित किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। वो तो बारिश के कारण पंडाल टूट गया कल, नहीं तो और इसका भी हंगम बढ़िया अच्छा दृश्य होता, लेकिन फिर भी अच्छा इंतजाम है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। महापौर जी, किस योजना के तहत यहाँ सम्मेलन में विवाह हो रहा है, कितने जोड़ों का विवाह है और किस माध्यम से कैसे इनकी बारात यहाँ तक आई? मध्य प्रदेश शासन के मुखिया, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की योजना अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमने 28 मार्च को एक अधिसूचना जारी की थी। जो भी इसमें विवाह करवाना चाहता है, पंजीयन कराना चाहता है, निश्चित कागजों को जमा करके 15 अप्रैल तक में आवेदन करे। 155 आवेदन आए थे, उनकी जांच की गई, जिनके में कागज़ में कमी थी। इस बार एक नई कंडीशन लगाई बीपीएल कार्ड की, वो भी था, कंपलसरी था। स्क्रूटनी के बाद 105 जोड़े अर्थात 210, 105 लड़के 105 लड़कियां विवाह योग्य पाए गए, जिनको आज यहाँ पर हमने बारात निकाल कर ये बड़ा एक अभिनव प्रयोग करने का प्रयास किया है। आप लोग साक्षी हैं उसके। वेंकटेश मंदिर से भगवान को प्रणाम करके हमने ऑटो रिक्शा में दूल्हों को बैठाकर हम लोग सब पैदल जनप्रतिनिधि चलते हुए वेंकटू मैदान में आए और यहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 105 में से 101 जोड़े ही यहाँ पर अभी आए हैं जिनका विवाह संपन्न हो रहा है। 4 जोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो क्यों नहीं आए, किस कारण से नहीं आए। 101 जोड़ों का विवाह हो रहा है। और अनोखी बात यह है कि बारात जो निकली ई रिक्शा से निकली, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? आपने भी मतलब ये कई बार थोड़ा सा अलग हटके करने का एक स्वभाव है। पहले लोगों ने कहा कि दूल्हों को पैदल लाया जाए, मैंने कहा ये दूल्हों का अपमान दिखेगा, तो मैंने कहा कि ऑटो रिक्शा में लाएंगे और ऑटो में हम ई रिक्शा में लेकर आए बारात, और एक एक ऑटो में दो दूल्हे इस प्रकार से लेकर आए। बहुत शानदार, बहुत प्रसन्न मुद्रा में हमारे दूल्हे यहाँ पर आए। दुल्हनें इंतज़ार कर रही थी कि हमारा वर बारात में आ रहा है, बारात का बैंड बज रहा था, लोग नाच रहे थे। एक जैसा विवाह का वातावरण होता है उस वातावरण में हम यहाँ पर लेकर आए। ये बहुत अभिनव प्रयोग था, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये हम कर पाए। मेरा प्रयास है आज ही शाम को जो शासन की योजना है 49,000 का चेक हर बिटिया को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है। मेरा प्रयास है कि आज ही शाम को उनके खाते में वो राशि पहुंच जाए। अगर किसी कारण से नहीं पहुंचती तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे है सोमवार, उसमें 100% उनके खाते में 49,000 की राशि बिटिया के खाते में पहुंच जाएगी।